तो लॉकडाउन कैसे चल रहा है सबका? लॉकडाउन में मजा आना चाहिए। तो कोरोना वायरस यहाँ पे संबलपुर में तो बहुत ज़्यादा फैल गया। 72 केस आ रहा है। हाय हाय सर गंदी लोग छोड़िए। 5 लोग देख रहे थे, अब 3 लोग देख रहे हैं। कितना एक लाइक तो है यार, सब कोई लाइक तो कर दो। हेलो हेलो भावेश, हाउ आर यू? अच्छा, लॉकडाउन में कैसी चल रही है जिंदगी? और छोड़ दिए। क्या चल रहा है यार? कुछ नहीं, वीडियो बना रहा हूँ। अभी अभी वही घर में बैठा था तो अभी सोचा वीडियो बना लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है आज का कि लॉकडाउन जो हुआ क्या वो सक्सेसफुल हुआ, एंड क्या उसी तरह से हुआ जैसा सबने सोचा था। जब मार्च 23 को जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तब जैसा लोगों ने सोचा था लॉकडाउन हुआ, क्या वैसा ही हुआ या कुछ अलग हुआ? आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइव वीडियो में डिस्कशन करना आसान होता है। एक सेकेंड ना, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। हाँ यार, सब कोई ज्वाइन कर लो और इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। लाइक अभी 3 लाइक हुआ है। अच्छा, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हुए हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, एंड बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हुई हैं। इकोनॉमी को तो बहुत प्रभाव पड़ा है। कहाँ इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा था, पूरा टिप करके गिर गया। पता नहीं कब उठेगा। सारी कंपनीज भी लॉस में जा रहे हैं। एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है, हमारे छोटा भाई जी का कंपनी रिलायंस। रिलायंस कंपनी, तो उसका तो शेयर डबल ट्रिपल भी होने वाला है अभी। ट्रिपल शायद अभी हो जाएगा। इतना वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं जियो की वजह से। इतना सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है उनका, तो लॉकडाउन बहुत अच्छा गया है। तो आज ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी 2 ही लोग देख रहे हैं। मेरे अलावा भी 2 लोग देख रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, और प्रोज के बारे में पहले हम बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या क्या हमारे लाइफ में फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नुकसान ही हुआ है। एंड जो हम सोचे थे कि कोरोना वायरस कम हो जाएगा, वैसे तो कुछ होते हुए नहीं दिखा। कि कोरोना वायरस कम हो रहा है, तो बढ़ते ही जा रहा है। अब 19 लाख से ज़्यादा केस हो गया, 40,000 टच करने वाला है डेथ। और अभी सही चल रहा है। मैं पहले प्रोज के बारे में बात करता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको टाइम मिला। इंडिया का जो पहले से ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। इंडिया में लोगों का ऐसे भी हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम मिलता है। अगर आप 12 बजे रात में चले जाओ कि मेरे को बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाना है वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर अभी नहीं रहता है नॉर्मली इंडिया में। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे न्यू डॉक्टर्स आए, न्यू नर्सेस आए, और जो भी हेल्थ इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे हॉस्पिटल्स का वो अच्छा हुआ, इतने सारे बेड्स आ गए। यहाँ तक कि लोग बोल रहे थे कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी तक 1 करोड़ केस भी आ जाते हैं इंडिया में, अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता। एंड अभी 19 लाख ही केस है, तो वो अच्छी बात है। अमीर है और जल्दी से जल्दी वो चले जाए। If Reliance is growing its good money, won't go outside. I'm so happy TikTok got banned. हाँ, रिलायंस तो ग्रो करेगा तो इंडिया को तो फायदा होगा ही। रिलायंस को ग्रो करने से भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि वो जो छोटी छोटी कंपनीज है उसको खा जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो उनको ज़रूरी है ग्रो करना, ताकि वो चाइनीज़ कंपनीज को हटा सके। चाइनीज़ कंपनीज जो अपना बोलबाला रखी हुई थी, जैसे टिकटॉक है, तो वो हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसको जूम एंड लेकिन बस यही है कि जो रिलायंस है वो एक मोनोपोली ना क्रिएट कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे कि अगर जियो सिर्फ अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में रह जाता है, तो कोई अलग कंपटीशन ही रहेगा तो वो अपने मनमानी प्राइस रखेगा।
चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान है, लेकिन रिलायंस में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनका पैसा डबल ट्रिपल होने जा रहा है। कोई गया है अब अभी दो ही लोग देख रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से आप क्या सोचते हो लॉकडाउन के बारे में? आप मेरे को वो चैट में बताओ, आपको क्या लगता है लॉकडाउन जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं होना चाहिए था? Some places with lockdown create good result, but some places are very government give up. हाँ, बहुत सारे रीजंस में लॉकडाउन जो था बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे जो रेट था वो कम गया, लेकिन लॉकडाउन से वायरस रुका नहीं है। इस बात पे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ मान ले 1 महीना में होने वाला था वो 4 महीने में हो रहा है या 6 महीने में हो रहा है, पता नहीं कितने महीने में हो रहा है। तो लॉकडाउन उसके लिए काम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जैसे मुंबई या दिल्ली, वहाँ पे लॉकडाउन को कोई मतलब नहीं बना। वहाँ पे लोग तो बाहर नहीं निकले, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ पे बढ़ा है। If SARS virus lead to made us आत्मनिर्भर यूज मेड इन इंडिया आइटम्स। हाँ, मेड इन इंडिया आइटम्स को तो यूज करना ही होगा। अभी बहुत सारे क्या उसको ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है वो लगाएंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप जो खरीदने जा रहे हो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, ताकि वो आप देख करके डिसाइड कर सको अगर ये इंडिया में बना है तो हम इसको खरीदेंगे, अगर नहीं बना है तो हम हर बार चॉइस है कि हम ना खरीदें। वो बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है ना कि कौन से कंट्री में वो बना हुआ है, कौन से कंट्री का वो कंपनी है। वो डाउट हमारा क्लियर होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन डालने से। एंड हमें मोस्टली ध्यान दे रहा हो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ही करें। अब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है ही नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स नहीं हैं। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं। मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है। उस पर जो नई नई कंपनीज वो काम करेंगे, अभी रिलायंस का जो गूगल के साथ कोलैबोरेशन हुआ, वो लोग स्मार्टफोन बनाने की प्लानिंग करें। अब देखिए रिलायंस का कितना अच्छा टाइमिंग है, इतना अच्छा टाइमिंग कि अभी पूरे दुनिया का एंटी चाइना मूवमेंट चल रहा है। उसके बाद अभी सारे कंट्रीज लगे हुए चाइना के पीछे पड़े हुए कोरोना वायरस की वजह से। अभी उन लोगों ने वहाँ पे आर्मी के साथ वहाँ पे लड़ाई हो गया है, तो उसी टाइम में ये लोगों ने जियो चैट, उसके बाद जियो मीट, ये सब निकाला है। उसके बाद गूगल के साथ पार्टनरशिप किया। वो लोग अपना खुद का जियो के लिए गूगल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, ताकि वो अपना खुद का स्मार्टफोन निकाल सके। तब आप सोचिए कितना ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चीज़ ये होने वाला है जब जियो का खुद का स्मार्टफोन निकलेगा। एंड कहीं वो ऐसा ना बोले कि पहले 10,000 स्मार्टफोन फ्री सबके लिए। ऐसा ऐसा होने से तो बहुत खतरा है अदर चाइनीज कंपनीज को। बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है। अगर आपका एम आई का फ़ोन है या ओप्पो या वीवो का फ़ोन है, उसमें भी वो जो ऐप बैन हो गया था क्लीन मास्टर, उसका अभी भी चल रहा है, इंटरनली अभी भी है, तो उसको वो कंपनीज ने अभी तक नहीं हटाया। उसको हटाना बहुत जरूरी है। अभी लोग आज ज़्यादा चैट नहीं कर रहे हैं। यार आप मेरे को बताओ, और रिलायंस के बारे में आप क्या सोचते हो, लॉकडाउन के बारे में आप क्या सोचते हो? जो मोदी गवर्नमेंट कर रहा है क्या उसने सही किया? इसके बारे में हम चैट करके लिख सकते हैं, ताकि उसके बारे में हम बात कर सकें। मैं आपको और इसके फायदे बताता हूँ ठीक से। पहली बात तो ये हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हुआ। उसके बाद इनोवेशन आने लगा, ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके निकल गए, जैसे कि रेमडेसिविर एक दवाई निकला जिससे बहुत फ़ायदा हुआ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उसके बाद डेक्सामिथेसोन ये एक बहुत ही सस्ता एक दवाई निकला जिससे लगभग 25% रिकवरी हो जाता है। एंड नई नई जो मेडिसिन निकले ताकि इससे हम टैकल कर सकें। लॉकडाउन की वजह से हमें वो टाइम मिला। उसके बाद पीपी किट जो होता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए टाइम मिला। अभी इंडिया का सॉरी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर इंडिया पीपी किट का बन गया। पीपी किट में ग्लव्स, उसका जो कोट होता है, ऊपर का जो वो लोग मास्क पहनते हैं, वो सब सारी चीज़ें आते हैं, उसका मेजर प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया। इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई। उस पर मोर्टेलिटी रेट मतलब कितने लोग मर रहे हैं वो भी बहुत कम हो गया। व्हाट्स योर टॉपिक एंड थॉट? आज मेरा टॉपिक है कि लॉकडाउन जो हुआ वो क्या सही होना चाहिए था,
या नहीं होना चाहिए था, या और कितनी अच्छी तरीके से वो उसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकता था, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. Then they start increasing plan prices and the customer being unknown of the prices of other competitive companies, and that's how they get their money back. हाँ, आपसे जियो के बारे में बोल रहे हैं. तो जियो जो है, जैसे कि उसने स्टार्टिंग में 4-4 GB डेटा पर डे का देने लगा, उसने बहुत सारा मार्केट जो है वो कैप्चर कर लिया, एंड बाद में वो रिकवरी कर रहा है. अभी जियो कितना हजार प्रॉफिट कमा रहा है, एंड बाकी जो कंपनीज है वो लॉस में ही जा रही हैं. अभी इंडिया का बिगेस्ट टेलीकॉम सेक्टर में मार्केट भी कैप्चर कर लिया जियो. तो यही तो उनका बिजनेस प्लान है. देखिए, कुछ लोग बोलते हैं जियो का जो बिजनेस प्लान है वो वर्ल्ड का मतलब सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस प्लान जो आज तक आया है, क्योंकि वो कैपिटल इंसेंटिव है. उसमें आप एक बार में पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हो, उसके बाद वो बाद में तो पैसा रिकवर करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं. एंड उनको करना भी चाहिए. अगर आप बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्यों नहीं करेंगे, वो तो वापस पैसा लेंगे. बस जो है वो गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि वो मोनोपोली ना क्रिएट कर पाए, ताकि जितने भी अदर कंपनीज हैं उनको एक चांस मिले, वो आकर के एक कंपटीशन बना सकते हैं जियो के अगेंस्ट, ताकि सारे कंपनीज को फायदा हो. अभी बहुत सारे जगह में क्या होने वाला है कि बहुत से सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद का एप्लीकेशन निकालेगी. बहुत सारे ऐसे मैं आपको बताता हूँ. एक तो आपने सुना होगा वो जो हाउस रेंट पे लेते हैं, या वो अलग अलग जो प्लॉट्स होते हैं उनको देखने जाते हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं ना, वो housebricks.com. वैसा ही गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद का निकालने वाला है, वो भी गवर्नमेंट का, ताकि ये सब जो प्लॉट्स है उसकी वो छानबीन करेगा एंड उसका पूरा नेटवर्क बना देगा. एंड जितने भी ये स्टार्टअप्स है नहीं वो उनको बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट इस पर घुस जाएगा, क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है, वो डायरेक्टली सारा पैसा लगा देगा. लेकिन वो जो है अदर कंपनीज जो हैं वो सफ़र करेंगे, उनसे स्टार्टअप कल्चर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. वो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए. डिड यू नो दैट billionaires' wealth has significantly increased their wealth in this epidemic? What's your stand on that? हाँ, अगर आप देखोगे कि जो बिलियनर्स हैं वो तो पैसा कमाती है, उनको पैसा कमाना आता है, इसी के लिए वो पैसा कमा रही है. उनको वो इसी के लिए वो बिलियनर है, क्योंकि उन्हें मौके पे चौका मारने आता है. वो अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं, पहले से भाप लेते हैं. अभी जैसे कि जो वॉरेन बफेट है, वो उन्होंने तो कितना पैसा कमाया, उसका नोटिस हमारी कहाँ वो कितना नीचे थे, 19वें नंबर पे थे शायद 2 साल पहले, लेकिन अब वो 5th नंबर पे पहुंच गए वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट में, एंड शायद वो सबसे रिचेस्ट इंसान में बन जाए. अभी 2036 तक एक रिपोर्ट आया था आर्टिकल के हिसाब से, मुकेश अंबानी ट्रिलियनियर भी बन सकते. ट्रिलियनियर मतलब 1000 बिलियन डॉलर्स के मालिक अगर मुकेश अंबानी भी बन सकते हैं. इतना पैसा उन्होंने कमाया. उसके लॉकडाउन इज फॉर लव विद कंट्री. लॉकडाउन वो हम प्यार तो कंट्री से करते हैं. जो लोग लॉकडाउन तो बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि लॉकडाउन से आपको कुछ टाइम मिल गया, जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने वाला था वो रुक गया. लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि इतना हटाक से नहीं करना चाहिए था, और उसके बारे में प्लान कर सकते थे या डिस्कशन कर सकते थे. लेकिन फिर उसमें पॉइंट निकल के आएगा, अगर आप और ज़्यादा लोगों को बताओगे तो लोग माइग्रेशन करना शुरू कर देंगे, अपने घर जाने लगेंगे. लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट को एक बीच का रास्ता निकालना जरूरी था. ईच एंड एवरी थिंग रिलाइज अपॉन मनी ओनली. हाँ, पैसे के ऊपर रिलाय करता ही है, क्योंकि जो भी इकोनॉमी अगर काम नहीं करेगी अच्छे से तो इफेक्ट करेगा ये पूरी कंट्री को. Frankly, I don't agree with you. They have become billionaires because they exploited the middle class families. This thing started after the Great Depression of 2008. हाँ, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. मुझे लगता है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिसाब से, मुझे जो लगता है मैंने वो बता दिया. एंड आप जो बोल रहे हो कि वो मिडिल क्लास का एक्सप्लॉइट करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या गवर्नमेंट मिडिल क्लास का एक्सप्लॉइट नहीं करती? क्या 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकला था उसमें आपके हाथ में कितना आया, आप वो देखें. गवर्नमेंट क्या मिडिल क्लास लोगों को कुछ फैसिलिटेट की क्या? नहीं की. या जो लोग जिनको EMIs भरना रहता है उनके लिए तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है कि नहीं.
तो अगर आप बोल रहे हो कि जो बिलियनर्स हैं वो पैसा लूटते हैं या वो ऐसे बिजनेस टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं या उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये वो क्यों नहीं करेंगे? आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर उनको मौका मिल रहा है वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको एक्सट्रीम तक नहीं ले जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई कंपनी है या अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, वो मुझे लगता है कि नहीं है बिल्कुल। लेकिन डायरेक्टली कहना कि वो एक्सप्लॉइट ही करती हैं क्योंकि वो तो हम उन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं तभी तो वो हमसे पैसा कमा रहे हैं। अगर हम फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम गूगल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कैसे पैसा कमाएंगे? वेल इट डिफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बट यू गॉट योर पॉइंट। हाँ, जो मैंने पॉइंट बताया कि मिडिल क्लास लोगों को तो कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने, और आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं दिया, ना ही वो बीजेपी ना ही वो कांग्रेस, या आज तक जितने गवर्नमेंट आने वाले हैं वो भी नहीं देने वाले हैं। अगर आप उन लोगों को देते हो जो बहुत ही लोअर मिडिल ग्रुप के हैं, उनको आप 1 या 2 रुपये में चावल देते हो, जो कि अच्छी बात है या बुरी बात भी हो सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैं उस पर कोई नहीं होता कमेंट करने वाला। लेकिन आप मिडिल क्लास तो उसको तो EMIs भरने ही है, उसको तो अपने रोजी रोटी चलाना है, उसको तो वही 40 रुपये चावल खरीदना पड़ता है, उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता ना। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और जितने भी रिच लोग हैं उनको तो पैसा कमाना आता है, इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं, यही बात है। जैसे आप बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हो, मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि लॉकडाउन की वजह से क्या क्या फ़ायदे हुए। जो कॉस्ट हो गया है कोविड को मैनेज करने का वो बहुत कम है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है पूरे मेडिकल डिस्पोजेबल्स का या मेडिकल चीज़ों का, उसका टाइम मिल गया, तो प्रोडक्शन करने के लिए टाइम मिला तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली कमेगा। इसके बाद उन्होंने क्या किया, और क्या, इतना ही फ़ायदा हुआ, इतना ही फ़ायदा हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को और छुट्टी भी मिल गया, बहुत सारे लोग काम से बच गए, जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको छुट्टी मिल गया। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो लॉकडाउन के जो गवर्नमेंट जो पैसा देती है उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वैसे जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो एक मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। Positives is that people have started investing more time with their loved ones, plus people are learning some new skills. अच्छा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी से तो सारे सोशल मीडिया पे जाके अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए या उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम केस देख रहे हैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स, मान लेते उनका कुछ उनके साथ गलत भी हुआ है, अगर उनका वो डिप्रेशन का स्टेट भी आया था, लेकिन उनके पास कोई था नहीं वो फीलिंग्स शेयर करने वाला, वो कितनी अजीब बात है, आप सोच के देखिए। हम पैसे के पीछे इतना भागते हैं, लेकिन कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन हम कभी कभी अपने जहाँ से हम आए हैं या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम भूल जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड न्यू स्किल जो हम सीखते हैं वो तो सीखते ही रहना चाहिए, चाहे वो लॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन लोगों को बहुत टाइम मिल गया अपने आप को सुधारने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। मैंने भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, एंड आपने भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। बस टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ। बस अपना ऐसा कंटेंट देखो या ऐसा काम करो जिससे टाइम वेस्ट हो, ताकि आपके सामने वाले का किसी को भी टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। बाकी आप नई चीज़ें तो सीख ही सकते हैं, इंटरनेट तो खुला हुआ है। उसके बाद यही सब तो फायदे हुए लॉकडाउन का, उसके बाद बहुत सारे नुकसान भी हुए। पहला नुकसान तो इकोनॉमी को बहुत क्रैश हुआ। अच्छा, अभी कितने लोग देख रहे हैं? 4 लोग मेरे साथ और अभी देख रहे हैं, ओके। और लाइक्स, लाइक्स कितने? लाइक्स 3, ओके। लाइक्स तो नहीं बढ़े, या अगर आप देख रहे हो तो लाइक कर दो कम से कम, तो अच्छा लगेगा। आज ज़्यादा लोग पता नहीं ज्वाइन नहीं किए, सब लोग आज बिजी हैं कि लेट हो गया है मेरे को स्टार्ट करने में, तो इस उसके बारे में बात करें। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि क्या क्या बुरी चीज़ हुई है, एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स। ओके, एक सेकेंड।
अगर आप पूरा ग्राफ देखो कि जितने भी कोविड का जो ग्राफ रहा है अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में हमेशा ग्राफ पूरा बढ़ा ही है, कमा ही नहीं, बिल्कुल नीचे गया ही नहीं। लेकिन और जितने भी कंट्रीज है जहाँ पे लॉकडाउन हो, चाहे यूएस हो या इटली या फ्रांस, स्पेन, मेक्सिको, ये सारे कंट्रीज में बढ़ा तो स्टार्टिंग में बहुत स्पीड से, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा कि जो कंपनीज है, सॉरी जो कंट्रीज है, वो उसको रिकवर कर पाई एंड इंडिया जो वो रिकवर नहीं कर पा रहा है? आप मेरे को बताओ चैट में, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा हुआ? तब मैं आपको रियल आंसर बताऊंगा। ओके, यू शुड स्टार्ट ए पॉडकास्ट, इनवाइटिंग मोर पीपल एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स विद देम। हाँ, पॉडकास्ट तो शुरू कर ही सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट के लिए लोग भी चाहिए जिनको हम इनवाइट कर सकें। एक बार धीरे धीरे मेरा प्रैक्टिस हो जाए बोलने का, ताकि मैं रैपिडली बिना प्रिपेयर किए, बिना रिसर्च की मैं बोल पाऊँ, तो वो जो स्किल होता है ना बोलने का, डायरेक्टली बोलते रहने, वो बहुत ज़रूरी है पॉडकास्ट शुरू करने में। तो शुरू तो करेंगे, ये तो मैंने सोचा ही है। बहुत मेरे जो एक भावेश बोल के मेरे दोस्त है, उसने भी बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट शुरू किया। उसका पॉडकास्ट इंग्लिश में है, लेकिन बहुत नए नए लोगों को इन्वाइट करता है एंड अच्छे अच्छे लोगों को इन्वाइट करके उनसे इंटरव्यू लेता है। वो बहुत अच्छा चीज़ है, पॉडकास्ट शुरू करेंगे इस बारे में। अभी लाइक्स कितने हुए? 4। अभी देख रहे हैं 5 लोग, कोई एक इंसान ने अभी तक लाइक नहीं किया। और मैं हर वीडियो में देखता हूँ कोई एक ना एक आदमी डिसलाइक करके चले जाता है। पता नहीं यार मैं क्या काम कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप बता दो, क्यों डिसलाइक बेकार में कर रहे हो। बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? अगर हम स्टार्टिंग से ही इसके बारे में आपस में बात नहीं करेंगे, अगर इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हमारा जो नॉलेज है वो नहीं बढ़ पाएगा। आप जो पॉइंट सोचते हो उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि जितने भी अदर कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज या यूएस की कंट्रीज या ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इस सब में कोरोना वायरस क्यों कम हो गया एंड इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? इंडिया में ग्राफ क्यों नहीं बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ, लेकिन जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे जो वायरस है वो कम रहा है? इसका अगर आपको जो पॉसिबल आंसर है वो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में एंड उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं, आप वो तो लिखते रहो, लेकिन कोरोना वायरस के पैंडेमिक के वजह से या लॉकडाउन की वजह से जितना पूरा इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कितने सारे लोग अपना जॉब जो है उनका छूट गया, बहुत सारी कंपनीज ने उनको निकाल दिया। यहाँ तक कि इंडिया का ही नहीं, ब्रिटिश एयरवेज जो आपने नाम सुना होगा, वो अपने 25% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिए। कितना इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा है। उसके बाद इंडिगो हो या एविएशन सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सारे इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। एंड वहाँ पे लोगों को तो वहाँ पे जो कंपनीज उनको तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। 28 मिनट हो गया है बात करते करते। कोई और नए लोग हैं नहीं क्या? यार आप कम से कम कुछ तो चैट में लिखो ताकि उसके बारे में बात कर सकें। अभी खाली एक सामर्थ भैया बात कर रहे हैं। आज शायद ज़्यादा लोग आज ज्वाइन नहीं किए, ज़्यादा लोग आज बिजी है सर। So obviously India huge population is a major problem, plus there is a huge lack of officials in India that would maintain things like social distancing or create awareness. पॉपुलेशन पता नहीं हर चीज़ में एक अड़चन बन ही जाता है इंडिया के केस में। अच्छा, तो चाइना में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना तो क्यों कंट्रोल कर लिया? अब चाइना जो है वो तो एक एक्सेप्शन केस तो है ही, फिर भी उसने जिस तरह से उसको टैकल कर लिया, वो बहुत उसने पता नहीं कैसे टैकल किया है। लोग बोलते हैं वहाँ पे लोगों को मार पीट के उनको उठा दिया गया, जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, जो लोग बूढ़े हो चुके थे, जो पोटेंशियल थे कि उनका वो मर जाएंगे, उनको वहीं पे शूट भी कर दिया गया। एंड उसके बाद आप बोल रहे हो कि ऑफिशियल्स की बहुत कमी है। ऑफिशियल की तो कमी है ही पे, ऑफिशियल्स की तो कमी है। इंडिया में तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होगा, गवर्नमेंट को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होगा। यहाँ पे
मैं आपको पूरा तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग जो सेंटर से पैसा आ रहा है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जो सेंटर गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि अगर आप जो लोग इनकम उनको पैसा दो, या जो लोग गाँव उनको पैसा दो, जो ऑफिशियल्स उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। सारे नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं बोला कि सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो देश को खूब ज़्यादा होता है। China officials are very rigid, as their government is cruel and not transparent like ours. चाइनीज ऑफिशियल तो है ही, चाइना में तो कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो बोले कि हमारा 90,000 केस है, वो 9 लाख भी हो सकता है या वो 9,000 भी हो सकता है। वहाँ पे कुछ ठिकाना नहीं है वहाँ पे कितना केस है। उसके बाद वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, या अब तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हो चुकी है। वहाँ पे लोगों की कुछ कोई लोगों का कोई नहीं सुनता। एंड वहाँ पे बस गवर्नमेंट जो वो अपनी मनमानी चलाती है। देयर गवर्नमेंट इज क्रूअल एंड नॉट ट्रांसपेरेंट लाइक अदर्स। जो भी जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो ट्रांसपेरेंट मेन बेसिस, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेटिक रहेंगे ही नहीं। लेकिन चाइना के केस में ऐसा कुछ है नहीं, उनके मन में जो आता है वो करते हैं। एंड चाइना से इसी के लिए तो बच के रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कितने लोग अभी देख रहे हैं, और 3 लोग, 5 लाख। ओके, corruption is embodied in the country whole structure. It's sad to say, but अब करप्शन का जो बात है, करप्शन तो भाई पहले से ही था, आगे भी तो रहने वाला है। करप्शन हम भी तो करते हैं। करप्शन हमें बचपन से घर से सिखाया जाता है। एंड जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं ताकि वो करप्शन कर सके, जो कि बहुत अजीब बात है। क्योंकि आपको गवर्नमेंट इसलिए जॉब दे ताकि आप कंट्री को सुधार सको, कंट्री में कुछ अच्छा कर सको। कि वहाँ पे जाकर अगर आप करप्शन कर रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड उसके लिए स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए, अगर कोई ईमानदार एम्प्लॉय है वो बीच में है, उसके ऊपर जो है वो भी जो